प्रणाम श्रोताओं, आज हम शरद पूर्णिमा व्रत की 2 कथाओं का श्रवण करेंगे। पहली कथा पेड़े वाली है तथा दूसरी कथा खीर वाली है। प्राचीन समय में बहुत समय की बात है, श्री नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुँचे। श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भावपूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते हैं। प्रभु मुस्कुराए, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वह मानव की व्यथा देखी न गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कर्मों का फल है। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्टों को दूर करना ही होगा। हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको अति उत्तम व्रत जो शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं, इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं। सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उसे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार उसे ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पटा पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, रोल से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाएं। उसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रखना। गिलास पर दक्षिणा चढ़ाने के बाद स्वयं तिलक लगावें। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोआ दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावें, दूसरा पेड़ा स्वयं ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दें, जैसे भांजे, नंद, बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें, यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावें। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटें। 6ठा पेड़े के 6 भाग बनाएं, तुलसा जी को चढ़ावें, गौ माता को खिलावें, अहिर को देवें, गर्भवती स्त्री को देवें, राहगीर बालक को देवें, कुंवारी कन्या को देवें। इस प्रकार 6 पेड़े वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावें। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो व्रत की विधि साहूकार ने अपनी पत्नी को समझाई। तब उसने व्रत रखना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा गया। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थीं एवं प्रतिदिन पूजन करती थीं। दोनों का विवाह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी ने एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती। उसका पुत्र
फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटा पर लेटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उस दिन उसके घर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी न होगी। साथ ही साथ पड़ोस के सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्र देवता की। जैसी चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण की, वैसे सबकी इच्छा पूर्ण करें। अब खीर वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्य को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे, इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो भगवान नारायण का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए विष्णु लोक की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं, भगवान श्री हरि शेषशय्या पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह देखकर नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगे, हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों का पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय का मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देवर्षि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। कहिए, सब कुशल पूर्वक तो है। पृथ्वी पर आपका चक्कर तो लगता ही रहता है। कुछ वहाँ के भी हाल सुनाएं कि वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुन नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, श्री हरि स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुखी है। उनके कष्टों को देखकर तुम्हें क्या मेरी आत्मा भी रो रही है। प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामना पूर्ण हो सके। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद जी, आप धन्य हैं जो आप दूसरों के उपकार के लिए मन में विचार रखते हैं। इसलिए आज आपको इस पवित्र व्रत श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं व अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगी। इसमें कुछ संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी ने सूर्य देव को सुनाई थी, सो ध्यान से सुनो और सुख वैभव संतति सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, जिसमें किशमिश वगैरह डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान श्री हरि का भोग लगाती तथा पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती तथा रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खांड का भोग लगाती तथा भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, श्वेत मुकुट इत्यादि पहनाकर
चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी से तरह तरह के लाड़ लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर खांड के बर्तन सोने के हो जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख हुआ, जलन हुआ कि देखो इसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ सोने के बर्तन हैं तो चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए। तो ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकार ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं। तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से किया हो, नियम से किया हो, तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के घर पीतल तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार और साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोती रोती ब्राह्मणी के घर पहुंची। ब्राह्मणी का शरण में पहुंचकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफी मांगने लगी। फिर साहूकार ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी ने बोला, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली, इस दिन सब तरह से घर व अपनी सफाई करके श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन में पूजन में मन लगावें, शेर दूध की खीर बनावें, ठाकुर जी का भोग लगावें। खीर को 4 हिस्सों में बांट दें, एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, एक हिस्सा गाय को दें और एक हिस्सा स्वयं सेवन करें। काठ के पटा पर एक लोटा जल भरकर रख लें, एक दीपक जला लें, रोली से लोटे पर स्वास्तिक बना लें, फिर चावल व रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ावें व चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ देकर चढ़ा दें। फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछालें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी अपनी मनोकामनाओं को दोहराएं। फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को सुनकर शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रत्न प्राप्त हुए। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा रखा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा। दोनों बालकपन से धार्मिक कार्य में अधिक ध्यान रखती थीं। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुनीता विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत रखती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न हुई। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप इसका उपाय बताएं, हमारे दुख को दूर करें। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रखने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाओ और उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी।
क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती है। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए और पीछे सुनीता वियोग के कारण सब बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मर गया। तो उसने अपने मृत पुत्र को पाटे पर सुला दिया, जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर सुनीता के मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पटे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा कि यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। उसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगीं। वह अपने सभी संबंधियों को, पास पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बताने लगीं। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्र देवता की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही हम सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शरद पूर्णिमा मैया की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।